प्यारे दोस्तों, मनुष्य अपने इस आधुनिक विकास के पहले प्रकृति के साथ एक बहुत ही अच्छा सहचर्य बना करके रहता था। प्रकृति से मिलने वाले अनेक संसाधन जो कि हमें जंगलों, पहाड़ों, नदियों, मैदानों आदि जगहों से मिलते हैं का इस्तेमाल करके मनुष्य विकसित हो रहा था। मनुष्य ने संसाधनों का उपयोग करके, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपनी क्षमता को और बढ़ाया है। लेकिन समय के साथ कहीं न कहीं मनुष्य का प्रभाव प्रकृति पर देखा जा सकता है। प्रभाव देखने का मतलब यह है कि जैसे जैसे मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति की, जैसे जैसे मनुष्य ने अनेक संसाधन खोजे, अनेक औजार हथियार खोजे, उसकी संसाधनों को संचित करने की जो इच्छा थी वो और प्रबल होती गई। बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए मनुष्य को कहीं न कहीं नदियों और पहाड़ों को लांघना पड़ता है। अब जब नदियों और पहाड़ों को लांघना है तो जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वह होती है रास्तों की, और रास्तों को बनाने के लिए कहीं न कहीं पहाड़ों को काटना पड़ता है। यह वीडियो एक ऐसी जगह का ही है जहां पर रास्ते के निर्माण के लिए कुछ पहाड़ों को काटा गया है। अब उन पहाड़ों से रास्तों का निर्माण तो हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है आने वाले समय में मनुष्य के लिए कुछ खतरे भी उत्पन्न हों। आज के समय पर आप देखेंगे तो हम कहीं न कहीं भूकंप, ज्वालामुखी, पर्यावरणीय आपदाएं, कहीं पर चक्रवात आदि जैसी बहुत सारी आपदाओं से जूझ रहे हैं। और कहीं न कहीं जो वैज्ञानिक हैं वो तर्क देते हैं कि इन आपदाओं को आने का मुख्य कारण अर्थ क्रस्ट का कमज़ोर होना, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, या फिर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं मनुष्य की प्रबल होती इच्छाओं ने इन सारी चीज़ों को और बढ़ाया है। फिलहाल हमें प्रकृति के संसाधनों का सस्टेनेबल यूज़ करना सीखना होगा। हमें रास्ते भी बनाने होंगे, लेकिन उन बनने वाले रास्तों से किस तरह प्रकृति को सबसे कम नुकसान हो, ये रास्ते भी निकालने होंगे। कई जगहों पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहाड़ जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। कमज़ोर होने के कारण से अगर पहाड़ का एक छोटा सा भाग भी थोड़ा सा कमज़ोर होता है या तोड़ा जाता है तो अपने आप पूरा का पूरा पहाड़ धसक करके नीचे आ जाता है, जिसको हम साधारण सी भाषा में लैंडस्लाइड कहते हैं। तो अगर पहाड़ों को तोड़ करके रास्ते बनाए जाएं तो वो माध्यम भी निकाले जाएं, वो तरीके भी निकाले जाएं कि लैंडस्लाइड वगैरह जो हों वो बहुत ही कम हों। हालांकि ये रास्ते आप देख सकते हैं बहुत सुंदर हैं, ये वादियाँ जो हैं वो बहुत सुंदर हैं, लेकिन थोड़ा सा होने वाले कंस्ट्रक्शन वर्क्स ने कहीं न कहीं यहाँ पर हल्का सा अपना प्रभाव डाला है। पत्तों के ऊपर थोड़ा सा धूल जैसी जम गई है। तो अगर ऐसी कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है या कहीं भी रोड निर्माण होता है तो उसका हमारी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे चिंतन को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। जितना हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति हमें उससे 10 गुना ज़्यादा लौटा करके देती है। और प्रकृति की इसी उदारता के कारण धीरे धीरे मनुष्य वह अपने विकास के इस स्तर पर पहुंचा है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारा जो प्रकृति के साथ सामंजस्य होना चाहिए वह किस तरीके का होना चाहिए। हम प्रकृति में जो बदलाव लाते हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारे बदलाव की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। हमारे जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या वह विकास हम प्रकृति को ध्यान में रख कर सकते हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसे ही नई चीज़ों के साथ अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच।